सीएसके और महेंद्र सिंह धोनी, एक टीम एक प्लेयर लेकिन लेगेसी बहुत बड़ी। क्यों महेंद्र सिंह धोनी सीएसके के लिए इतने इंपॉर्टेंट है, वो कितने में बिके थे और क्यों उनकी बैटिंग कैप्टनसी के अलावा एक तीसरी चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीएसके के लिए, महेंद्र सिंह धोनी का प्रेजेंस रखने के लिए। ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब। महेंद्र सिंह धोनी और सीएसके चोली दामन का साथ है, एक टीम एक प्लेयर और एक बहुत बड़ी लेगेसी। कैसे महेंद्र सिंह धोनी सीएसके के हिस्से में आए? ये हुआ 2008 में, जो आईपीएल की पहली बिडिंग थी। $4 लाख से इनकी बोली स्टार्ट होती है और ये खींचते 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 जाती है $1.5 मिलियन। इसमें मुंबई इंडियंस, बेंगलोर ने और चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत सख्ती से बिडिंग की और एंड पे ये आए सीएसके के हिस्से में $1.5 मिलियन। और उस वक्त ये सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बने आईपीएल के हिस्ट्री में, यानी कि पहली बिडिंग के अंदर। ये इतना क्यों हुआ और क्या वजह बनी और ये क्यों इतना सरप्राइजिंग नहीं था, इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2007 में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी और मिसबा का वो शॉट, जोगिंदर शर्मा की बॉलिंग, और वर्ल्ड कप जीता इंडिया ने। और इसने जन्म दिया एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट को और एक लीग को जो आज के दिन तक दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग है। महेंद्र सिंह धोनी की लेगेसी क्या है सीएसके के लिए, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। एज ए कैप्टन सबसे पहले बात करें, जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी सीएसके की टीम में आए, सबको पता था ये अब बनेंगे कैप्टन। क्यों? उस वक्त वो इंडियन टी20 टीम के भी कैप्टन थे और उन्होंने मायूस नहीं किया। 2010 में सीएसके को पहला टाइटल जिताया, फिर 2011 में दूसरा टाइटल जिताया और उसके बाद 2016 जब आया तो सीएसके पे बैन लगा, तो ये चले गए पुणे सुपर जायंट्स में। 2 साल बहुत स्ट्रगल हुई, लोगों को लगा इनका मैजिक बैंड अब खत्म हो गया, अब इनकी कैप्टनसी में वो दम नहीं रहे, कोई फ्रेश आइडियाज नहीं, कोई नए आइडियाज नहीं, कॉन्टेम्पररी क्रिकेटर्स इनसे आगे निकल गए। लेकिन जैसे सीएसके वापस आई और ये सीएसके के कैप्टन दोबारा बने, 2018 में इन्होंने फिर आईपीएल का टाइटल जीता और बताया कि टाइगर जिंदा है। और उसके बाद 2021 और फिर 2023 में जीतकर 5 टाइटल जीतने वाले आईपीएल के शानदार कैप्टन बन गए। और इनका मुकाबला सिर्फ अब रोहित शर्मा से, जिन्होंने 5 टाइटल मुंबई इंडियंस के लिए जीते हुए हैं। ये तो है इनकी कैप्टनसी। इनकी कैप्टनसी की एक और क्वालिटी ये है कि जब रविंद्र जडेजा को कैप्टन बनाया और धोनी ने कैप्टनसी से किनारा कशी की, तो टीम स्ट्रगल करना शुरू, और सीजन के बीच में ही रविंद्र जडेजा से कैप्टनसी लेकर दोबारा धोनी को दे दी। ये है धोनी की इंपॉर्टेंस और ये है उनका स्टारडम और ये है उनका फादर फिगर होना सीएसके की प्लेइंग 11 और प्लेइंग स्क्वाड के लिए। तो महेंद्र सिंह धोनी और सीएसके चोली दामन का साथ है, दोनों एक दूसरे के बगैर ना जी सकते ना मर सकते हैं। कैप्टनसी की अगर बात की जाए, वो तो हमने डिस्कस की कि वो एक शानदार कैप्टन और इंतहाई कंसिस्टेंट है। 12 दफा प्लेऑफ्स में गए हैं, 10 दफा फाइनल्स खेले, 5 टाइटल्स जीते। इतनी कमाल की कैप्टनसी और कमाल की कंसिस्टेंसी है, क्या कहने। और 2 चैंपियंस लीग भी जीत चुके हैं। लेकिन इनकी कैप्टनसी सब कुछ नहीं है, एज अ बैट्समैन भी ये किसी से छुपे ढके नहीं, शानदार बैट्समैन है। और ये सुपरस्टार तो पहले ही थे, आईपीएल से पहले ही फिनिशिंग क्वालिटीज इनमें बहुत ज्यादा थी। यही रोल इन्होंने इख्तियार किया आईपीएल के अंदर भी। इनकी फिनिशिंग कमाल की, 150-200 की स्ट्राइक रेट मामूली बात, एंड के ओवर्स में मैच जितवाना हो 10-15 रन हो मामूली बात। मगर सबसे पहले 2011 का फाइनल, जहां पर 22 बॉल्स पे इन्होंने 50 की, कौन भूल सकता है। फिर 2018 में इन्होंने 400 से ज्यादा रन्स बनाए और 150 प्लस की स्ट्राइक रेट रखी, कौन भूल सकता है। तो इनकी फिनिशिंग क्वालिटीज किसी से छुपी ढकी नहीं। ही इज वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स इन द गेम। और उस जमाने में डिविलियर्स, हसी, धोनी ये मशहूर व मारूफ थे और उनसे पहले अब्दुल रज़ाक जैसे प्लेयर्स थे। तो धोनी उस लीग के अंदर आते हैं कि फिनिशिंग क्वालिटीज चाहे वनडे की हो चाहे टी20 की हो, धोनी धोनी है। और धोनी जब तक आउट नहीं होता, उसकी टीम कभी भी वो मैच हार नहीं सकती। आपको धोनी को आउट करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर 15-20 रन भी आखिरी ओवर में हो तो वो 2-3 छक्कों की मार है, जो धोनी के लिए एक मामूली बात है। अब बात करते हैं तीसरी क्वालिटी की, जो हमने कहा था कि उनकी कैप्टनसी और उनकी बैटिंग के अलावा एक तीसरी क्वालिटी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है धोनी और सीएसके के रिश्ते के लिए। वो है उनकी ब्रांड वैल्यू। धोनी इज अ ब्रांड, नो डाउट अबाउट इट। और जब इनको खरीदा गया था 1.5 मिलियन में, तो वो एक पागलपन नहीं था। उन्हें पता था कि ये एक इंडियन टी20 विनिंग वर्ल्ड कप कैप्टन हम खरीद रहे हैं, और उन्होंने मायूस नहीं किया। मैचेस तो वो जीते, मगर उनकी ब्रांड वैल्यू भी बहुत ज्यादा थी। जो स्पॉन्सर्स आते हैं धोनी की वजह से आते हैं, जो येलो ब्रिगेड है धोनी की वजह से है, और जो साउथ इंडियन सीएसके को सपोर्ट करते हैं उनके लबों पर सिर्फ एक नाम होता है, महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी इस सीएसके, सीएसके इस महेंद्र सिंह धोनी। जितने भी सुपरस्टार्स आए गए, धोनी धोनी रहा। धोनी की ब्रांड वैल्यू कभी कम नहीं हुई। इसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ, एक मिसाल देता हूँ।
कि धोनी की नंबर 7 जर्सी जो है वो आईपीएल जर्सियों में सबसे ज्यादा बिकने वाली जर्सी आज की तारीख तक, सबसे ज्यादा। ना डिविलियर की, ना गेल की, ना कोहली की, ना रोहित शर्मा की, ना सहवाग की, ना गंभीर की, ना तेंदुलकर दी, किसी की शर्ट इतनी नहीं बिकी जितनी महेंद्र सिंह धोनी की बिकी। और अभी वो खत्म नहीं हुए, उनकी कैप्टनसी एप्टीट्यूड है, उनकी क्वालिटीज, उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी कमाल की है। आपने जोगिंदर शर्मा का आखिरी ओवर तो देखा ही था, वो परफॉर्मेंस आज भी धोनी के दिमाग में चलती है। एस्ट्यूट कैप्टन है, रिस्क टेकर हैं, जैसे सौरव गांगुली ने कहा, अनप्रिडिक्टेबिलिटी पे बड़ा यकीन रखते हैं, अनकन्वेंशनल डिसीजंस लेते हैं और यंग प्लेयरों को बड़ा चांस देते हैं, अनकन्वेंशनल प्लेयर्स को पसंद बहुत करते हैं। प्रवीण कुमार को कौन भूल सकता है। तो ये धोनी की क्वालिटी है, उनके खिलाफ प्लानिंग करना, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है बहुत कम लोग जानते हैं। और उनकी फिटनेस कमाल की है, काफी अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे लेकिन फिर भी बहुत ही फिट क्रिकेटर है। और इनकी इंपॉर्टेंस का आलम सिर्फ सीएसके के लिए नहीं है, आईपीएल के लिए इतना जरूरी है कि उनको अब ये कानून चेंज करना पड़ा है कि धोनी की वजह से अगर 5 साल तक एक प्लेयर अपनी नेशनल टीम में नहीं खेलता तो उनको अनकैप्ड प्लेयर तस्वर किया जाए। बीइंग एन इंडियन वो अनकैप्ड प्लेयर बन के रिटेन हुए हैं सीएसके में। ये है ब्रांड वैल्यू ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, नॉट जस्ट फॉर सीएसके बट फॉर दी आईपीएल इन जनरल। महेंद्र सिंह धोनी की और सीएसके की लेगेसी कुछ हद तक विराट कोहली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के रिश्ते के जैसी है, लेकिन फर्क क्या है दो चीजों का। एक, इसमें कंट्रोवर्सी नहीं है, इसमें आपको लड़ाई झगड़े नहीं मिलेंगे। महेंद्र सिंह धोनी लड़ाई अवॉइड करते, कैप्टन कूल है, कंट्रोवर्सीज नहीं बनाते, बड़े बड़े बयान नहीं देते, लड़ाई झगड़े नहीं करते, जैसे विराट कोहली और गंभीर की लड़ाई हम सबको पता है। धोनी की आपको कुछ नहीं मिलेगी। और दूसरी और ज्यादा जरूरी चीज ये है, टाइटल्स, विक्ट्रीज, कंसिस्टेंसी। और बहुत ज्यादा तबाही किस्म के सुपरस्टार्स ना होने के बावजूद भी चुपचाप मैचेस जीतो, टाइटल जीतो और अपना नाम बनाओ। तो महेंद्र सिंह धोनी की लेगेसी अगर कंपेयर की जाए रोहित शर्मा, विराट कोहली वगैरह के साथ, तो आई थिंक ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर कैप्टन, नॉट जस्ट ऑफ इंडिया बट ऑफ आईपीएल हिस्ट्री एज वेल। आप किसकी तरफ हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी के साथ? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।